Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 8, Active and Passive Voice. So let's start. Chapter number 8, Active and Passive Voice. A transitive verb has two voices. First, the active, second, the passive. जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनकी दो वॉइसेस होती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव. रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ते हैं और समझते हैं. अमित एट एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है. एन एप्पल वॉज ईटन बाय अमित, ये पैसिव वॉइस है. बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब तो सेम है, फिर क्या डिफरेंस है इनमें. इन सेंटेंस 1, द सब्जेक्ट अमित इज शोन एज डूइंग समथिंग. सेंटेंस 1 में ये बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है अमित वो कुछ कर रहा है. इन सेंटेंस 2, द सब्जेक्ट एप्पल इज शोन एज सफरिंग और रिसीविंग. और सेंटेंस 2 में ये दिखाया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है एप्पल, उसके साथ मतलब उसको या तो कोई रिसीव कर रहा है या उसके साथ कुछ हो रहा है. In the first sentence, the subject Amit is the doer of the action, that is, the subject is active. First sentence में जो subject है अमित, वो doer है, मतलब वो कुछ कर रहा है, तो इसलिए वहां पर जो subject है वो active है. The verb ate is therefore said to be in the active voice. तो इसीलिए जो verb है ate, उसको हम कहेंगे कि ये verb किस में है, active voice में. In the second sentence, the subject apple is the sufferer or the receiver of the action. Second sentence में जो apple है, मतलब second sentence का जो subject है apple, यहाँ पर वो sufferer है, मतलब उसके साथ कोई action हो रहा है. That is, the subject is not active but passive. तो यहाँ पर जो subject है वो active नहीं है, क्योंकि apple कुछ नहीं कर रहा है, apple के साथ कुछ हो रहा है. तो यहाँ पर subject active नहीं है, तो इसीलिए ये passive voice है. The verb was eaten is therefore said to be in the passive voice. इसीलिए जो verb है was eaten, उसको हमने बोला है passive voice. Thus, we can say a verb is in the active voice when the person or thing denoted by the subject is the doer of the action, that is, when the subject acts or is active. तो verb active voice में कब होती है, जब जो person मतलब जो subject है वो doer हो किसी action का, मतलब वो खुद कोई काम कर रहा हो, तो वहां पर कौन सी वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस, जहां पर सब्जेक्ट कुछ एक्ट कर रहा हो या वो एक्टिव हो. A verb is in the passive voice when the person or thing denoted by the subject is the receiver of the action. कोई भी verb passive voice में कब होगी, जब जो सब्जेक्ट है वो जिस पर्सन या जिस थिंग को डिनोट कर रहा है वो रिसीवर हो, मतलब उसके साथ कुछ हो रहा हो, उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो. That is, when the subject is acted upon or is passive. जब subject active नहीं हो तो वहां पर जो voice होगी वो होगी passive voice. The passive voice is used when the subject of the active voice is unknown, unimportant or vague. Example, people, they, somebody, a person. Passive voice का यूज हम कब करते हैं, जब जो active voice का subject हो वो पता नहीं हो, अननोन हो, या जरूरी नहीं हो, या यूजलेस हो, वेग हो. एग्जाम्पल्स, हिज कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट. अवी वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट. वूलन क्लोथ्स एंड फूड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैगर्स. व्हेन विल द ट्रेन बी अराइव्ड. रीड एंड अंडरस्टैंड द रूल्स टू मेक पैसिव वॉइस. अब पैसिव वॉइस बनाने के हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं. अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, उसमें एम इज आर होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म. अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो वॉज वर्ड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस तो हैज बीन या हैव बीन लगता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ऐसे ही अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज आर एम उसके साथ बीइंग
और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो भी वॉज वर के साथ बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस पढ़ते हैं, द केमिस्ट सेल्स मेडिसिन। तो ये है सिंपल प्रेजेंट। अब इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है मेडिसिन वो सब्जेक्ट बन गया मेडिसिन, और इसमें क्या आता है इज आर एम आता है। अब मेडिसिन प्लूरल है तो मेडिसिन के साथ आर आएगा, मेडिसिन आर। वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो मेडिसिन आर सोल्ड बाय द केमिस्ट। जो भी सब्जेक्ट होता है वो यहां पर बाय लगाकर लिखा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल एक्टिव में, कैट्स कैच माइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा, माइस आ जाएगा पहले, माइस। अब यहां पर माइस प्लूरल है तो माइस आर, कैच का हो जाएगा कॉट बाय कैट्स। देन एक्टिव, हंटर्स किल द वाइल्ड एनिमल्स। इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स भी प्लूरल है तो आर, वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाय, किल का हो जाएगा किल्ड बाय हंटर्स। नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस, डज द फार्मर प्लो हिज फील्ड। यहां पर इज आर एम लगता है तो यहां पर हिज फील्ड है तो फील्ड सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज हिज फील्ड। प्लो का हो जाएगा प्लोड बाय द फार्मर। देन एक्टिव सेंटेंस, डू चिल्ड्रन लव मदर्स। यहां पर मदर्स क्या है प्लूरल तो आ जाएगा आर मदर लव्ड बाय चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हम कैसे एक्टिव डे पैसिव बनाते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं एक्टिव सेंटेंस, जय स्टोल माय बाइक। अब यहां पर पास्ट में क्या आता है वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। तो यहां पर हम पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं, माय बाइक, बाइक सिंगुलर है तो माय बाइक वॉज, स्टोल का हो जाएगा स्टोलन बाय जय। सेकेंड सेंटेंस, द मैड डॉग बिट अ बॉय। तो यहां पर अ बॉय, बॉय सिंगुलर है, अ बॉय वॉज, बिट का हो जाएगा बिटन, अ बॉय वॉज बिटन बाय द मैड डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू सॉल्व ऑल द सम्स। यहां पर वॉज वर लगाते हैं तो सम्स है तो वर आ जाएगा, वर ऑल द सम्स, सॉल्व का हो जाएगा सॉल्व्ड बाय यू। देन नेक्स्ट सेंटेंस, डिड मनु टेल द ट्रूथ। तो यहां पर भी ट्रूथ है सिंगुलर है, वॉज से आएगा, वॉज द ट्रूथ टोल्ड बाय मनु। और यहां पर भी जो क्वेश्चन में है सेंटेंस एक्टिव में, उसका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा, मतलब उसमें भी क्वेश्चन ही रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इज आर एम लगाते हैं और बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखते हैं एक्टिव में, देखिए पहले, द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास। ये एक्टिव सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस देखते हैं इसका, ग्रास, ग्रास सिंगुलर है तो ग्रास इज, इसके बाद आता है बीइंग, ग्रास इज बीइंग, ग्रेजिंग का हो जाएगा ग्रेज्ड बाय द काउ। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स। तो यहां पर आ जाएगा सम फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड बाय, दे का हो जाएगा देम। नेक्स्ट सेंटेंस, इज अवी राइटिंग अ लेटर। अब यहां पर तो हम इज आर एम ही लगाते हैं तो यहां पर लेटर भी सिंगुलर है तो इजी आएगा, इज अ लेटर बीइंग, राइटिंग का हो जाएगा रिटन बाय अवी। नेक्स्ट सेंटेंस, आर दे पिकिंग सम फ्लावर्स। तो यहां पर आएगा आर सम फ्लावर्स बीइंग पिक्ड बाय देम। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव सेंटेंस देखते हैं, द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स। वॉज वर्ड लगेगा और फिर बीइंग लगेगा, तो द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। सेकेंड सेंटेंस,
आवर सोल्जर्स वर डिफेंडिंग द कंट्री। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द कंट्री वॉज बीइंग डिफेंडेड बाय आवर सोल्जर्स। एक्टिव सेंटेंस, वॉज द फार्मर ईटिंग फूड। तो यहां पर भी फूड है तो फूड सिंगुलर है, तो वॉज फूड बीइंग ईटन बाय द फार्मर। नेक्स्ट सेंटेंस, वर द फार्मर्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। यहां पर द क्रॉप्स है, प्लूरल है, तो वर द क्रॉप्स बीइंग, हार्वेस्टिंग का हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। एक्टिव सेंटेंस, निधि हैज रिटन अ लेटर। तो यहां पर बीन लग जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय निधि। सेकेंड सेंटेंस, द चिल्ड्रन हैव प्लेड मैच। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैच, अब मैच सिंगुलर है, तो मैच हैज बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस, हैज निधि रिटन अ लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज, क्योंकि क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में आएगा हैज अ लेटर बीन रिटन बाय निधि। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव द चिल्ड्रन ईटन ऑल द मैंगोज। तो यहां पर भी जो मैंगोज है वो प्लूरल है, तो हैव ऑल द मैंगोज बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। नाउ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज हैड ईटन ऑल द एप्पल्स बिफोर आई केम। तो यहां पर कैसे लिखा जाएगा? पैसिव में ऑल द एप्पल्स, एप्पल्स हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय द बॉयज बिफोर आई केम। नेक्स्ट सेंटेंस, हैड द फार्मर्स वाटर्ड द क्रॉप्स बिफोर द रेन्स फेल। तो यहां पर क्या आएगा? हैड से शुरू होगा ये, हैड द क्रॉप्स बीन वाटर्ड बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन्स फेल। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर आपको रूल्स याद रहेंगे तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। A exercise is, change the verbs in the following sentences from active into passive voice। यहां पर आपको verb चेंज करनी है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट सेंटेंस है एवरीबडी लव्स हिज कंट्री। तो यहां पर हम वर्ब चेंज करके सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीबडी लव्स हिज कंट्री। यहां पर लव्स है, मतलब ये सेंटेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पहले हम लिखेंगे हिज कंट्री, अब यहां पर कंट्री सिंगुलर है तो हिज कंट्री इज, लव्स का हो जाएगा लव्ड, हिज कंट्री इज लव्ड बाय एवरीबडी। नाउ सेकेंड सेंटेंस, द टीचर टीचेस अस। अब यहां पर ये जो अस है ये किस में चेंज हो जाएगा? वी में। तो ये हो जाएगा वी, अब वी प्लूरल है तो वी के साथ आएगा वी आर। टीच का हो जाएगा टॉट, थर्ड फॉर्म टीच की टॉट। वी आर टॉट बाय द टीचर। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ बी एक्सरसाइज, चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर वर्ब क्या है? इज कुकिंग, मतलब आईएनजी है और इज आरएम, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कैसे चेंज करेंगे? द फूड, अब यहां पर फूड क्या है? सिंगुलर है, तो द फूड इज, यहां पर क्या आता है इसके बाद? बीइंग, द फूड इज बीइंग, कुकिंग का हो जाएगा कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय दीपा।
देन सेकेंड सेंटेंस, द प्लेयर्स आर प्लेइंग अ मैच। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अ मैच, मैच भी सिंगुलर है, तो अ मैच इज, इसके बाद आएगा बीइंग, प्ले का हो जाएगा प्लेड, अ मैच इज बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। पहले तो आपको वर्ब देखकर ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग रूल लगा के इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। इसी तरह से अब बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हैज लिखा है, हैज स्ट्रक, तो हैज के साथ क्या लगा देते हैं हम, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, अयान हैज स्ट्रक द डॉग। तो यहां पर हो जाएगा द डॉग, डॉग भी सिंगुलर है तो डॉग के साथ हैज रहेगा, द डॉग हैज बीन स्ट्रक बाय अयान। Then second sentence, the hailstorm has ruined the crops। तो यहां पर the crops, अब यहां पर जो crops है वो प्लूरल है, तो ये हो जाएगा the crops have been ruined by the hailstorm। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल पनिश्ड श्रेया। तो यहां पर आ जाएगा श्रेया, श्रेया सिंगुलर है तो श्रेया वॉज पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। सेकेंड सेंटेंस, आवर टीम वॉन द मैच। तो यहां पर आएगा द मैच, मैच भी सिंगुलर है तो द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ ई एक्सरसाइज, चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉज ब्लोइंग है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, द विंड वॉज ब्लोइंग आवर क्लोथ्स अवे, आवर क्लोथ्स। अब यहाँ पर क्लोथ्स प्लूरल है तो आवर क्लोथ्स वर बीइंग blown away by the wind। Now, second sentence, the soldiers were building a bridge। तो यहां पर आ जाएगा a bridge, अब ये ब्रिज सिंगुलर है तो a bridge was being, build का हो जाएगा built, a bridge was being built by the soldiers। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ एफ एक्सरसाइज, चेंज द वर्ब्स in the following sentences from active into passive voice।
तो यहाँ पर हैड है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में है। तो इसको चेंज करते हैं, मी का चेंज हो जाएगा आई। आई हैड बीन, आई हैड बीन फ्राइटेंड, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। आई हैड बीन फ्राइटेंड बाय द नॉइज। नाउ सेकेंड सेंटेंस, लाइटनिंग हैड स्ट्रक द ट्री। तो यहां पर आ जाएगा द ट्री had been struck, the tree had been struck by lightning। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ जी एक्सरसाइज, चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट इज अ बॉय स्ट्रक अ स्ट्रे डॉग विद अ बैट। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम पैसिव में, अ स्ट्रे डॉग, सिंगुलर है ये तो वॉज struck by a boy with a bat। सेकेंड सेंटेंस, हु डिस्कवर्ड इंडिया। तो यहां पर आ जाएगा इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, हु का हो जाएगा बाय whom। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय whom was इंडिया डिस्कवर्ड। तो दोनों ही केसेस में ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में ही रहेगा। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।